हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, समझ गए। आइए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि संविधान में इसे शामिल क्यों किया गया इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा आपका है कि सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक रहेगा। अगला है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच जो अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। और लास्ट में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी टेट हो आपका, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, ठीक है, इन सभी पेपरों में, ठीक है, जो मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूं ये सब फंसने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम मिस मत करिएगा। सभी लोग, जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं, सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया तथा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, मुख्य उद्देश्य देखिए दोस्तों, कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं आगे। कह रहा है कि संविधान सभा के सलाहकार बीएन राव जी का कहना था कि संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सकें, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके, जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाएं। फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और यह परिणाम निकला कि इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है दोस्तों, भाग 3 में कहा गया कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, और दूसरा दोस्तों कि भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए आइए हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर को स्पष्ट करते हैं दोस्तों। एक साइड में आप लिखिएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, और दूसरे साइड में है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कह रहा है कि मौलिक अधिकार इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण लेने सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? शरण ले सकते हैं। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यह है व्यक्ति के अधिकार के लिए। ठीक है, यह है मौलिक अधिकार के फैक्ट, जानकारी दे दी हमने आपको। आइए हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के फैक्ट जानकारी को प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पहला ही क्वेश्चन है, पूछता रहता हमेशा हर वनडे एग्जाम में कि किस देश से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो किस देश से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। लास्ट है कि यह समाज की भलाई के लिए है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे। चलिए आइए सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद कह रहा है 36 में राज्य की परिभाषा, यानी राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद द्वारा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी हैं। ठीक है, अगला अनुच्छेद दोस्तों है आपका 37, कह रहा है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। अगला अनुच्छेद है 38, कह रहा है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला कह रहा है कि सामाजिक न्याय, दूसरा कह रहा है कि आर्थिक न्याय, तीसरा कह रहा है कि राजनीतिक न्याय। ठीक है, कह रहे हैं कि के और टी शाह का कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार
अदा किया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों ये सेशन आपको अगर बढ़िया लग रहा है तो इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम लोग देख रहे हैं। अगला अनुच्छेद आपका है 39 39 कह रहा है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा? कार्य करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, और पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। ठीक है, ये किसमें दोस्तों? आर्टिकल 39 में। ठीक है, अगला अनुच्छेद आपका है 39A में, कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। और अनुच्छेद 40 में कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन है। दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र जिसे हम पंचायती राज कहते हैं 73वां संविधान संशोधन, और शहरी क्षेत्र जिसे नगर पालिका कहते हैं 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए अगला आर्टिकल है दोस्तों 41, कह रहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन। ठीक है, अगला अनुच्छेद दोस्तों 42 कह रहा है कि न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, जिसमें कि गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करवाना। ठीक है, और प्रसूति सहायता। ठीक है, मॉनिटरी लेवल। कह रहा है कि अनुच्छेद 43 कह रहा है कि निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अगला अनुच्छेद दोस्तों 43A में कहा गया है कि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला अनुच्छेद दोस्तों 43B में कह रहा है कि सरकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए अगला अनुच्छेद 44 कह रहा है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 45 में कहा रहा है कि बच्चों को 6 वर्ष की आयु की पूरी करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, 6वां संविधान संशोधन 2002 में कहा गया है कि इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया है ना। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, 0 से 6 और 6 से 14। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, 0 से 6 तक क्या है दोस्तों? हेल्थ के बारे में ध्यान देना हमको है। ठीक है, समझ रहे हैं? 6 से यानी 0 से 6 जो है आपका वो हेल्थ है, और 6 से 14 दोस्तों क्या है? एजुकेशन यानी शिक्षा है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगला अनुच्छेद आपके स्क्रीन पर 46 कह रहा है कि राज्य सरकार के कमजोर वर्गों या विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला अनुच्छेद है 47 कह रहा है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। ठीक, आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगला आर्टिकल आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि 48 कह रहा है कि राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 48A में कहा गया दोस्तों कि पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में दोस्तों बताया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। और अनुच्छेद 51 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। ठीक, चलिए दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा सा पूरे अनुच्छेद को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 36 में कहा गया दोस्तों कि राज्य की परिभाषा। 37 में कहा गया कि न्यायालय नहीं जा सकते। 38 कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 39 कह रहा है कि राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगा। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिकों के लिए आजीविका के लिए पर्याप्त साधन। 39A में कहा गया कि निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में दोस्तों आपका पंचायत का गठन। 41 में दोस्तों की कुछ दशा में सरकारी सहायता का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। ठीक है, 42 में कहा गया कि न्याय संगत और मनोचित
सहायता, ठीक है, गर्भवती महिलाओं से शारीरिक श्रम न करवाना। 43 कह रहा है कि निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 ए में कहा गया कि श्रमिक की भागीदारी। 43 बी में कहा गया कि सहकारी समिति। 44 में दोस्तों बताया गया कि समान सिविल संहिता है आपका। 45 में कहा गया 6 वर्ष की आयु तक का देखभाल। 46 में कहा गया कि कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण। 47 में दोस्तों कहा गया कि पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध। 48 में कहा गया कृषि पशुपालन। 48 ए में कहा गया कि पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण। 49 में दोस्तों कहा गया कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 में दोस्तों कहा गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर रहा है। और 51 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, ये दोस्तों हो गया आपका क्यूब रिवीजन। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हमारा जो कि थ्योरी समाप्त हो गया है। अब हम लोग जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे, कहां से? ऑप्शन बी है आयरलैंड से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? ऑप्शन सी सही आपका है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही है, वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर तिनांकित चेक कहा है? तो कहें केटी साहब हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो ऑप्शन बी आपका सही है, अनुच्छेद 51। ठीक, आइए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक कर उल्लेख किया गया है? ऑप्शन डी आपका सही है, अनुच्छेद 50 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, इसमें दोस्तों? तो ऑप्शन डी आपका सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया है? तो ऑप्शन बी आपका सही है, अनुच्छेद 40। ठीक है दोस्तों, अगर इस सेशन बहुत आप लोगों को बेहतरीन लग रहा है तो आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? इन्होंने क्या पूछा दोस्तों? नहीं, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी आपका सही है, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है किसमें? तो अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी आपका सही है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो दोस्तों यह सेशन यहीं पर अब समाप्त होता है। सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।